जय हिंद भाई साहब। एक इंसान जिसको ना चाहिए कि खुजली हो रही है यार, कुछ ना कुछ होता रहे, ट्रम्प चाचा, कि भैया ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अपना नाम डोनाल्ड ट्रम्प से चेंज करके डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प कर लो। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स लगाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये टैरिफ्स अगर इलीगल है तो उन्होंने कहा हम बैकअप रेडी हैं, बी प्लान के साथ रेडी हैं। फिर 10% वगैरह लगा दिया। इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैप का एनालिसिस है। जो चीज मैंने 2 दिन बोली थी कि भाई इस लेवल से नीचे जाए तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, डॉट टू डॉट हमारे एनालिसिस बैठे और अब क्या हुआ है। Without wasting time, let's deep dive in our analysis. But yes, before moving ahead, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। क्लीन मैक्स आईपीओ का वीडियो, स्टॉक मार्केट क्रैश जो उस दिन भाई 500 पॉइंट निफ्टी डाउन था, उसके बाद हमारा क्या व्यू था, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ, गॉडियम आईवीएफ आईपीओ, एसएमसी आईपीओ, क्रिप्टो में कैसे स्टार्ट करें, सब कुछ ऑन द बोर्ड में ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुका हूं। देखिए, जो 2 दिन पहले वीडियो डाला था, जरा पहले इसमें सुनते हैं कि हमारी क्या टिप्पणी थी। अगर इसके नीचे जाता है, आज लो लेवल लगा है 25,380 के नीचे जाता है तो आप समझ जाओ ये गैप फिलिंग के लिए जा रहा है स्ट्रेट अवे कहां तक, 25,100 के लेवल। यहां पर मैंने क्लियरली बोला कि भाई अगर 25,380 के नीचे जाता है तभी हमें शॉर्ट करना है, तभी गैप फिलिंग के लिए जाएगा। अब रियलिटी में क्या हुआ, जरा एक और चेक दे देता हूं यहां पर एग्जैक्ट डॉट टू डॉट क्या हुआ, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पर वही लो लगा, 2 बार नहीं 3 बार लगा, 25,380 से ही डॉट 379.75 डॉट वहीं से बाउंस आया और एक अच्छी खासी रिकवरी आ गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भाई, आप कभी भी ट्रेड करो अपने लेवल्स निकालो, बट लेवल्स के साथ ट्रेड करो। आप एक बंदे को फॉलो करो, 10 को फॉलो करो, खुद को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा लेवल्स के साथ ट्रेड करो। अपर धापड़ में जल्दबाजी में बिना लेवल्स के साथ ट्रेड मत करो। अब सपोज करो किसी ने ये 500 पॉइंट की कैंडल बियर सिंगल फिंग देखा, शॉर्ट कर दिया ना, उसको फॉलो अप मिला, नंबर 1। नंबर 2, उसने देखा ही नहीं कि मार्केट 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वहां से बाउंस ले रहा है और वो ऑटोमेटिकली यहीं पे ऑलरेडी आधा तो उसका प्रीमियम चला गया होगा या स्टॉप लॉस लग गया होगा, या अब उसका मंडे को स्टॉप लॉस एक बारी को लग सकता है। अब हुआ क्या है, पहले जरा समझ लेते हैं। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहां पर वोटिंग वगैरह हुई जिसमें 6-3 पर ट्रंप साहब हार गए। 6 लोगों ने कहा कि भाई ये इलीगल है, 3 लोगों ने कहा कि भैया लीगल है। यहां पर 6-3 से डिसीजन बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जितने भी टैरिफ्स हैं वो इलीगल है, इन्हें हटाना वगैरह चाहिए, जिसकी वजह से भैया गिफ्ट निफ्टी और बाकी मार्केट्स वगैरह ऊपर गए। बहुत अच्छी बात है। ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मेरे पास प्लान बी रेडी है, अब मैं 10% टैरिफ्स लगा रहा हूं। कितना? 10% टैरिफ लगा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 0 कर दिया, इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, हर कंट्री पे फ्लैट कर देते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, ये हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब पे 10% में फ्लैट यहां पर लगा रहा हूं। अब इंडिया को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्या था, इंडिया पे पहले इन्होंने 25% था, 25 से रिड्यूस करके 18% कर दिया था। जब इन्होंने 25 से 18 किया था तब मार्केट में ये वाला कैंडल बना था। ये वो कैंडल है जब पहले आया बजट, उसके बाद जब इन्होंने 25 से 18 करा तब ये एक अच्छा खासा गैप अप बन गया। अब क्या हुआ है, 25 से हुआ 18, 18 से हो गया 10%, तो भी आप देखोगे कि भाई ये आधे से कम हो गया, तब भी इंडिया अच्छे खासे बेनिफिशियरी मोड में जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कोर्स क्या होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, ध्यान से सुनना, मंडे को गैप अप होगा। अब गैप अप सस्टेन करता है या नहीं वो उस टाइम पता चलेगा मार्केट के हिसाब से। जैसे आप यहां देखोगे, यहां से यहां तक आप देखोगे तो एक अच्छा खासा 700-800 पॉइंट का गैप अप हुआ, बट गैप अप सस्टेन करा नहीं करा। मॉर्निंग से ही सेलिंग प्रेशर बन गया और उसके बाद भी यूं टंबल डाउन करते हुए ही चल रहा है। वही चीज आपको नोटिस करनी है मंडे को। Gap up, sustaining, if yes, go for a trade, if not, don't go for a trade or try to find out a reversal trade. Most probably ये यहां तक 25,900 25,800 तक के लेवल पर आएगा, सस्टेन करेगा, तब इन लेवल्स वगैरह की तरफ जाएगा कि 25 का 18 पे इतना गैप अप हो गया तो भैया 18 से 10 पर तो और गैप अप अच्छा खासा हो जाना चाहिए। देखो, मंडे को मार्केट खुलेगा, अगर मंडे को मार्केट
खुलेगा क्या? खुलेगा ही, बिल्कुल खुलेगा, राइट। 9:15 से 9:30 की कैंडल को टच नहीं करना है। जैसे ही ये आगे जाएगी उसके बाद अगर 9:30 से 9:45 की कैंडल पे फॉलो अप आता है तो हम ट्रेड लेंगे। कैसे है, मैं काम करता हूं, आपको यहां पर फटाफट से बता भी देता हूं। दोस्तों ये है 15 मिनट का चार्ट, डेली चार्ट से, जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो पहली कैंडल बनी, मैं पहली कैंडल को इग्नोर कर देता हूं। उसके बाद मैं सेकंड या थर्ड कैंडल को देखता हूं कि वहां पर फॉलो अप बनता है या नहीं बनता। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए 80% काम करती है। अगर आप भी फ्री में बिना कोई चार्जेस के ये स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए स्ट्रैटेजी। जैसे ही यहां पर 200 कमेंट्स आते हैं मैं यहां पर आपको एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स में प्रॉपर लेवल्स के साथ और ऑप्शंस वगैरह में भी मैं ट्रेड करता हूं, जिससे मुझे एटलीस्ट एक मोमेंटम का आइडिया लग जाता है कि क्या मुझे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है या नहीं करनी है। सेम स्ट्रैटेजी आप भी यहां पर फॉलो कर सकते हो। बैंक निफ्टी, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर थी, स्ट्रॉन्ग थी, राइट। यहां पर भी आप देखोगे कि मोमेंटम ऑलमोस्ट 60% निफ्टी ने भी कवर करा, बैंक निफ्टी ने भी 60% अपनी पोजीशंस वगैरह कवर कर ली। ये मोस्ट प्रोबेबली अपना ऑल टाइम हाई इस वीक में बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई वापस से एक अच्छे खासे लेवल पर क्रॉस कर सकती है और ये जो कंसोलिडेशन बन रहा है उसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह दे सकती है। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। अच्छा, अगर फिर भी अगर मन में आया हो कि भाई मुझे शॉर्ट पोजीशन बनानी है, अभी नहीं बनानी है, देखो 1 2 3 4 5 बार इस लेवल से बाउंस लेकर गया है। निफ्टी ने तो अपना सपोर्ट लेवल टच करा, बैंक निफ्टी ने वो भी टच नहीं करा। यहां तक आती तब मैं सोचता जब इस लेवल के नीचे जाए तब ही मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। आप अपने चार्ट्स पे जाइए, जहां पर भी आप चार्ट बना रहे हो, ट्रेडिंग व्यू पर, धन पर, जीरोधा पर, जहां पर भी आप अपने चार्ट्स वगैरह बना रहे हो, वहां पर ये लेवल्स ड्रॉ करके छोड़ दो। लेवल्स कहीं नहीं जाने वाले, ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगा। मिड कैप की बात करते हैं तो ये भी भाई बैंक निफ्टी से थोड़ा सा कम वीक थे, बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक थे, राइट। अब यहां पर चेक करते हैं तो यहां पर भी देखो सेम सिचुएशन हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 बार निफ्टी 3 बार बाउंस लेकर गया, बैंक निफ्टी 4 बार 5 बार, ये 7 बार बाउंस लेकर गया। और ध्यान से देखोगे तो इसने भी अपना लेवल ब्रेक नहीं किया। लेवल ब्रेक करता है तो अब समझो कि ये इस गैप की फिलिंग की तरफ जाएगा। यहां पर भी मोमेंटम एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, तब जाकर यहां पर समवट अराउंड 60,400 60,800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहां से 1300 पॉइंट ऊपर, 1500 पॉइंट ऊपर है। तब भी मैंने यही कहा था कि भाई जब तक सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा आप पैनिक मत करो। एक कैंडल, 2 4 5 रेड कैंडल, ये पार्ट एंड पार्सल बनती रहेंगी। बाकी तो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे टाटा पावर की मैंने कॉल डाली थी, उसमें एक अच्छे खासे गेंस बने, नीचे गई फिर वापस से पिकअप वगैरह आया, मोमेंटम एक अच्छा खासा बना। ट्विटर टेलीग्राम पे सब अपडेट करूंगा, कोई चार्जेस नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा मेरे ट्विटर टेलीग्राम का। यहां पर आप देख सकते हो 3,45,000 हमें लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। स्मॉल कैप में भी गेन्स बने, बट गेन सस्टेन नहीं कर पाया। वहां पर एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल है, यहां पर एक फ्लैट डोजी के आसपास बन गया, जहां पर आप देख सकते हो कि ना बायर्स की चली ना सेलर्स की बनी। दैट इज कॉल्ड अ डोजी। यहां पर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो ये यहां से नीचे गया, वर्ड वापस से ऊपर आया। यहां पर ना कोई मेजर गैप बचा नहीं है स्मॉल कैप के चार्ट में, क्योंकि पहले से ही इतना गिरता हुआ आ रहा है। आप देखोगे कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ गया, ये भाई साहब 17,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इनका ऑल टाइम हाई 19,200 के आसपास है, विच इज अगर अभी भी करंट लेवल से देखते हो तो 15% के आसपास है, जो ये भाई पता नहीं कब जाकर क्रॉस करेगा। साइड में एक रेंज बाउंड में स्लगिश लेवल में है, जहां पर ये दिसंबर में ट्रेड कर रहा था वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी का हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया। दोस्तों ये थे यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको चारों इंडेक्स के एनालिसिस दिए, प्रॉपर लेवल्स वगैरह बताए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रम्प्स ने जो करा है कि भैया अब हर कंट्री पे फ्लैट 10% लगने वाला है, उसका क्या इंपैक्ट वगैरह आने वाला है। अगर आप भी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए स्ट्रैटेजी, और आपको एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।